अक्सर जब भी आलू लेके आते हैं तो वो मीठे निकल आते हैं, तो उन मीठे आलुओं को आपने ज़ाया नहीं करना, उससे आप एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा आलुओं को हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 किलो आलू ले लेंगे और इसको आपने बॉयल करके अच्छे से श्रेड कर लेना है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, बस मकसद ये है कि इसमें गुठली ना रहे। अब एक बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 2 खाने के चम्मच सूजी और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी बराबर येलो फूड कलर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए रख देना है साइड पर, ताकि जो सूजी है वो दूध को अपने अंदर अच्छे से सोक कर ले। और अब एक बर्तन में हम डालेंगे आधा कप घी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने आधा कप देसी घी इस्तेमाल किया है, आप इसमें डालडा भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो बॉयल किए हुए आलू और इन आलूओं को डालने के बाद आपने इसको चम्मच के साथ हल्के से मैश कर लेना है और आपने इसको हल्की आँच पर रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं रखना, वरना ये आलू बहुत जल्दी जल जाएँगे। और इसको दरमियानी हल्की आँच पर आपने फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलूओं का कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे अच्छे से तो जो आलूओं का कच्चापन है वो हलवे के अंदर आएगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और ये देखिए ये पैंदे के साथ लगना भी शुरू कर दिया है इसने। तो ये आलू बॉयल किए हुए हैं इसलिए ये बर्तन के साथ चिपकेंगे ज़रूर। तो 10 मिनट के बाद आपने इसमें जो हमने दूध और सूजी भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको डालने के बाद भी आपने 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई लाज़मी करनी है। जो हलवा हम बनाते हैं इसका मेन काम भुनाई का ही होता है, तो आपने इसकी भुनाई पर लाज़मी टाइम देना है और इसको हल्की आँच पर पकाना है। अगर आप इसको तेज़ आँच पर पकाएँगे तो ये बहुत जल्द जल जाएगा नीचे से। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, जो सूजी है वो फूलना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें 1 कप चीनी और 2 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे। इलायची से ये होगा कि इसमें खुशबू आएगी और 1 कप चीनी बिल्कुल नॉर्मल चीनी, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1.5 कप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद जब ये मेल्ट होना शुरू होगी तो ये अपना पानी छोड़ देगी। ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब आपने इसको मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे पकने में। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये बर्तन को छोड़ नहीं देती और जो इसका घी है वो सारा ऊपर नहीं आ जाता। इस प्रोसेस में 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। और ये जो मैंने आलू इस्तेमाल किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मीठे आलू ही इस्तेमाल करें, आप इसमें सादा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा-सा देर और पका लूँगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं और इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए पकने के बाद ये बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं, गरम-गरम इसको सर्व करें, चाय के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। कोई भी मेहमान आ जाए अचानक तो भी आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ईज़ी सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करिएगा और अगर आप ये रेसिपी बनाएँगे तो इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।